हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑन वे। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैंने मैथ चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का वीडियो अपलोड किया, जिससे जुड़े हुए आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो मैं आपके सारे डाउट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। वैसे मैंने सुना था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से 4 to 6 क्लास वाले स्टूडेंट्स को बहुत डाउट्स रहते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी पे एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ। सो लेट्स डिस्कस। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं रेशियो के बारे में। तो मैंने यहाँ पर इसका डिफिनेशन भी लिख के रखा हुआ है, जिसके जरिए मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाने वाला हूँ। तो देखिए आप लोग, जैसे रेशियो का कहना है कि द रेशियो ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स ए एंड बी इज द फ्रैक्शन a by b and we using if as a ratio b read as a is to b। इसके कहने का मतलब है कि रेशियो वो नंबर होता है जो नॉन जीरो, यानी कि दो नंबर और वो दोनों के दोनों नॉन जीरो रहने चाहिए। जैसे a इक्वल अगर मान लीजिए 2 है तो b इक्वल इसका 3 रहना चाहिए, ना कि इसका a इक्वल कहीं जीरो रहे या ना ही कहीं इसका b इक्वल कहीं जीरो रहे। मतलब इसमें कहीं जीरो रहना नहीं चाहिए, ठीक। और ये कह रहा है कि ये फ्रैक्शन है, मतलब जैसे मान लीजिए a रेशियो b इज टू सॉरी ए इज टू बी, तो हम लोग इसे क्या राइट कर सकते हैं, a बाई बी। ओके, अब ये कह रहा है कि ए रेशियो b को हम लोग पढ़ सकते हैं a इज टू बी, यानी कि इसका ये रूल है कि रेशियो के जो भी नंबर्स होते हैं उनको हमेशा ऐसे ही पढ़ना चाहिए। जैसे ये है ना a, तो अब हम लोग इसको a रेशियो बी नहीं पढ़ेंगे, a इज टू बी, इसका ये सही रूल है। इसीलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो के बारे में। जैसे रेशियो के भी दो टाइप्स है, इक्विवेलेंट रेशियो और सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो। यानी कि इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब होता है कि जैसे इसका नंबर कोई भी मान लीजिए, सपोज अ नंबर 8:12, 9:15। इक्विवेलेंट रेशियो का ये मतलब होता है कि जैसे अब जैसे इनको आप क्या लिख सकते हैं, 8/12। ओके, 8/12 लिखेंगे। अब यहाँ पर ये डिविजिबल होगा, यानी कि ये 2 से डिविजिबल यानी कि कट जाएगा। जैसे ये 4 हो गया और ये 2 से कितने बार में होगा, 6 बार में। ओके, फिर ये 2, फिर ये 3। तो अब हम लोगों का हो जाएगा 2/3। 2/3 आ गया, तो अब हम लोग को इसे रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो 2:3 ये हो जाएगा आपका। तो ये 2:3 इक्वल 8:12, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है, ये दोनों हमेशा इक्वल रहते हैं। इसका एक सिंपल पहचान है, इसको पहचान करने का बहुत सही रूल है कि अगर आप इसे अपॉन करके कट भी करेंगे यानी डिविजिबल भी करेंगे तो ये आपका हमेशा इक्वल आएगा। ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सिंपल फॉर्म रेशियो की। सिंपल फॉर्म रेशियो में जैसे ये ऑलरेडी इसका जैसे मान लीजिए 5:7, 5:7, ओके, 3:2, ओके, 1:7। मतलब ऐसे नंबर्स, यानी कि अब तक हम लोग इसमें जैसे डिविजिबल था तो हम लोग इसे कट कर दे रहे थे, लेकिन अब इसमें क्या है कि ये कट बिल्कुल भी नहीं होगा। ये अगर आप 5/7 का अपॉन करेंगे, नो डिविजिबल। 3/2 का भी करेंगे तो वो भी नहीं होगा, और यही चीज अगर आप 1/7 का भी करेंगे तो वो भी नहीं होगा। तो यही बात है इस पे। और इसको मतलब जैसे इन सिंपलेस्ट फॉर्म का रेशियो हमेशा HCF हमेशा इसका 1 होता है। इसका एक और अच्छे से रूल है इसको पहचान करने का कि सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो का पहचान करना है अगर आपको, अगर उसका डिफिनेशन भी लिखना है तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, उसका HCF जो होगा वो हमेशा 1 ही होगा। यानी कि अगर आप देख सकते हैं, HCF लिखाने का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सब आप जरूर पढ़े होंगे। तो दोनों के मतलब पार्ट्स क्या बोलते हैं, टाइप्स को हम लोग तो समझ चुके हैं। यानी कि इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब होता है 8/12, और उसमें अगर डिविजिबल है, सिंपल फॉर्म में कहा जाए, इसमें डिविजिबल
डिविजिबल है इसमें, और ये इसमें डिविजिबल नहीं है, यानी कि HCF इज 1। अगर इसमें HCF इज 1 है तो समझ जाइए डिविजिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, रेशियो से जुड़ा एक क्वेश्चन है जो मैंने बोर्ड पे राइट कर दिया है, और आइए हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कन्वर्ट द रेशियो 4:25 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म तो आप लोग मैंने बताया ही था, जिसका HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है, और सिंपल फॉर्म में कहा जाए तो वो किसी से भी डिविजिबल नहीं होता है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म तो मुझे नहीं दिख रहा है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है भी नहीं, ये इक्विवेलेंट फॉर्म में है, यानी कि ये डिविजिबल है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF ऑफ 40 एंड 25। ओके, अब हम लोग HCF निकाल लेते हैं साइड में। तो 40 का पहले फैक्टर निकालेंगे हम लोग, 40, 20, 10, 5, 5। ओके, तो ये हो गया क्लियर। अब हम लोग निकाल लेते हैं 25 का। 25 के लिए हमें 5 से डिवाइड करना होगा, 5। ओके, तो अब हम लोग इसका कॉमन फैक्टर निकालते हैं, यानी कि मैं साइड में कर देता हूँ। 40 इक्वल कितना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और 25 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी, 2 नहीं है, मैं उस पर ऊपर ध्यान दे रहा था, वेरी सॉरी। 5 मल्टीप्लाई एंड 5। तो अब हमें इसमें कॉमन फैक्टर को फाइंड करना है, जिससे हमें पता चल सकता है कि वो किससे डिवाइड होगा। यानी कि अगर इसका कॉमन फैक्टर देखा जाए तो ये 5 इसका कॉमन फैक्टर है। 5 इसका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 5 है। तो 5 से हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम लोग 40:25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40:25 को 40:25 को हम लोग लिख सकते हैं 40/25। तो अब हम लोग कर लेते हैं इसे डिवाइड, ताकि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ सके। तो सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, जिसका मैंने कॉमन फैक्टर भी निकाल दिया है, और इसके जरिए हम लोग इसे डिवाइड करेंगे। यानी कि 5 से ये डिविजिबल दोनों होगा। तो 5 8 जा 48, 8 बार में क्लियर, 5 5 जा 25, 8/5, यानी कि ये आया है 8/5। और जब फ्रैक्शंस में रहता है और हमें उसे रेशियो में कन्वर्ट करना रहता है, तो हमें 8/5 को 8:5 करना पड़ता है, क्योंकि ये जो नॉमिनेटर रहता है वो हमेशा इस साइड रहेगा, और डिनोमिनेटर जो रहेगा वो हमेशा इस साइड रहेगा। क्लियर, और ये हो जाता है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, मैंने एक और रेशियो से जुड़ा हुआ एक और मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको चलिए आइए हम लोग इसे भी सॉल्व करते हैं और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। एक पार्क है जिसका लेंथ 75 सेंटीमीटर है और ब्रीथ 60 सेंटीमीटर है, और ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रीथ ऑफ पार्क। यानी कि उस पार्क का हम लोग रेशियो कितना लिख सकते हैं। तो रेशियो हमें बताने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करना रहता है, HCF ऑफ 75 एंड 60। ओके, तो चलिए हम लोग 60 और 75 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 75 का हो जाएगा 3, 3 2 जा 6, 1 2 3 5 जा 25, और ये 5 और ये भी 5। ओके, तो अब हम लोग 60 का भी फैक्टर निकाल लेते हैं। 60 का 30, और ये 2 से फिर 15, और ये 3 5, और ये 5। ओके, हो गया। तो अब हम लोग आइए इसका कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें एकदम रूल से लिखना पड़ता है, 3/5/5, और ये 60 का होगा 2 इंटू 2 टू 3 इंटू 5। इसे इरेज कर देता हूँ मैं आपके लिए।
इंटू 5। तो अब हमें इसमें कॉमन फैक्टर 2 मिल रहे हैं, यानी कि एक कॉमन फैक्टर हो गया 5 और एक कॉमन फैक्टर हो गया 3। ओके, तो अब हमें कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं 5 और मल्टीप्लाई 3, यानी कि 15 हमारा होगा, यानी कि 15 से ये डिविजिबल है। तो हम लोग आइए इसे देखते हैं। तो लेंथ इक्वल 75, मैं बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, और ब्रेथ इक्वल 60 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम लोग इसे रेशियो की जगह, रेशियो से फ्रैक्शन में हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 75 इज टू 60 इक्वल 75/60। तो हम लोग इसे डिवाइड करते हैं, जिसका कॉमन फैक्टर था 15, तो ये 15 से ही दोनों डिविजिबल है। तो हम लोग 15 5 जा 75, ओके, और 15 4 जा 60। तो ये अब हो जाएगा आपका 5/4। अभी ये रेशियो में तो है नहीं, अब हमें रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि रेशियो में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 5:4, ये हो जाएगा आपका लेंथ और ब्रेथ पार्क का, रेक्टेंगुलर पार्क का ये आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, और हम लोग इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इधर बता देता हूँ, बहुत सिंपल है वो। मान लीजिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आप पे आता है, तो जैसे इसमें कह रहा है कि इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 75/60, मतलब मैं बता देता हूँ, रफ कर रहा हूँ मैं, 75/60, आपके मन में जो नंबर आ रहे हैं उससे कट कर सकते हैं आप, मतलब डिविजिबल रहना चाहिए नंबर आ रहे हैं। तो मेरे में अभी तो 5 आया, मान लीजिए ये नहीं है, ये नहीं है, मैंने इसको सॉल्व किया नहीं, ना ही मैंने उसका कॉमन फैक्टर निकाला, ये नहीं है, मैं अपने मन से कर रहा हूँ वो। 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 15/12। अब इसे हम लोग 3 से कट कर सकते हैं, 3 5 15, 3 4 12। तो अब हम लोग का आंसर क्या आएगा 5/4, और उसे रेशियो में अगर कन्वर्ट करना है तो 5:4, ये आंसर सेम। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी हो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए एजुकेशन वीडियोस अपलोड करता रहूं। और हाँ, मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का वीडियो पार्ट 2 भी अपलोड करने वाला हूं, जिसमें मैं आपके प्रोपोर्शनल्स के बारे में बताने वाला हूं और उससे जुड़े हुए सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने वाला हूं। और हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद।